आज की बात, अपनी बात, बात बात में बात। कृपया शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। आज की बात में आज हमारे पूजनीय आदरणीय आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उपनिषद और वेदों का ज्ञान प्राप्त करके इस धराधाम पर उन्होंने अवतरण किया। वो शंकर भगवान के ही अवतरित थे। उनका जन्म केरला में हुआ, परियार नदी के किनारे 2500 ईस्वी पूर्व हुआ। कुछ कहते हैं कि वो 800 कुछ ईस्वी में हुए हैं, लेकिन उनका अवतरण जब हुआ इस पृथ्वी पर, तो जब वो 3 वर्ष के थे, उन्होंने वेद का अध्ययन किया और उपनिषदों का अध्ययन किया, सभी संहिताएं पढ़ ली और पूरा ज्ञान प्राप्त किया 3 वर्ष की आयु में। और जब उनके पिताजी शिवगुरु थे, माता आर्यम्बा थी। शिवगुरु जी का, पिताजी का देहांत हो गया। अब माता अकेली रह गई। माता अकेली रह करके वो संसारिक सुख में रहना नहीं चाहता था, माँ के संग रहना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि मुझे ये संसार नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जो है संन्यास चाहिए। मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, भौतिक सुखों से बाहर जाना चाहता हूँ। माँ को भी कहा, मेरी माँ मुझे आगे दीजिए, मैं इस भौतिक सुख से दूर जाना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे आप जाने दीजिए। और वो जब गुरुकुल में थे, उसी समय से लेकर के वो इसी आशा में थे कि मैं सन्यासी बनूंगा। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। 5 वर्ष के थे आदि गुरु शंकराचार्य जी, तो उन्होंने हट की कि नहीं, मैंने तो सन्यासी बनना है, मैंने तो सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार करना है, मैंने यहाँ से जाना ही है। लेकिन माँ ने कई बार इनकार किया। अंत में उन्होंने ये कहा कि यदि, हे माँ, जब आप याद करोगे तो मैं आपके आने पर अवश्य आऊँगा। लेकिन माँ ने फिर इनकार कर दिया। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसी लीला रचाई कि वो पेरियार नदी के किनारे चले गए और वहाँ जो है स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनकी पैर जो है मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पकड़ लिया। फिर वहाँ उन्होंने शोर किया। शोर करते उनकी माँ भी वहाँ आई, और भी लोग आए, उनको निकालने का प्रयत्न किया, मगरमच्छ से छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो छूटे नहीं। उन्होंने एक ही प्रण किया, माता, मैं इस घड़ियाल से मैं तभी छूटूंगा जब आप मुझे संन्यास जाने की आज्ञा दोगे। तो माता ने बेबस होकर के जो है आज्ञा दे दी और वो सन्यासी बन गए। और ये कहा कि आप जब जब मुझे याद करोगे मैं आता रहूँगा। तो ज्योतिर्मठ से लेकर श्रृंगेरीपुर से लेकर के 4 मठों की उन्होंने स्थापना की। और जब जब माँ ने याद किया तो वो आते हैं, अपनी माँ को कहते हैं, हे माँ, तू मुझे जन्म देने वाली नहीं बल्कि सृष्टि को जन्म देने वाली है। उन्होंने उपनिषदों का ऐसा भाष्य किया। गोविंद पादाचार्य के पास उन्होंने शिक्षा ली, यानी ऐसा भाष्य किया वेद और उपनिषद का कि जो आज रोम रोम में है, विश्व के रोम रोम में है। 4 मठों की स्थापना करके आज सनातन का झंडा उन्होंने बुलंद किया। और वो अवतरित थे, शंकर के अवतरित थे। कई बार ऐसे दृष्टांत उन्होंने दिए हैं कि वो एक बार राजा भी बने थे। तो इसी तरह से एक मास के लिए राजा बने थे, राजा के अंदर प्रवेश कर गए थे। तो इस तरह के दृष्टांत कई बार उन्होंने अपने आप को दिए
कि मैं शंकर का अवतरित हूँ। और जब माँ ने याद किया तब क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने भाष्य किया, देखिए उन्होंने ऐसे भाष्य किया, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाता कुलाचारहीन कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्या प्रबंधा सदाहम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मवैवा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये सृष्टि की जगजननी माता, तू ही गति देने वाली है, तू ही गति देने वाली है, तू ही जो है वैकुंठ धाम ले जाने वाली है। और प्रणाम करके फिर वो वहाँ से चले गए। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। उनके भाष्य इतने अधिक है कि हमें जो है आज बड़ा आनंद आता है। एक उन्होंने लिखा था, मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। शत शत नमन है। धन्यवाद।